नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक YouTube चैनल में। भगवत गीता की कथा उस समय शुरू होती है जब कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। चारों ओर शंखों की गूंज थी, रथों की गर्जना थी, योद्धाओं की आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला थी। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। उसी युद्ध भूमि में अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर अपने शत्रुओं को देखने लगे। लेकिन जब उनकी नजर अपने ही दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाइयों, मित्रों और रिश्तेदारों पर पड़ी तो उनका हृदय कांप उठा। उनके हाथों से गांडीव, धनुष ढीला पड़ गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुखी होकर कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार का विनाश कैसे कर सकता हूं? इस युद्ध में जीत भी मिली तो वह किस काम की होगी जब अपने ही लोग जीवित नहीं रहेंगे? अर्जुन निराश होकर रथ में बैठ गए और युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने शांत स्वर में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। यह समय मोह और दुख में डूबने का नहीं, बल्कि अपने धर्म का पालन करने का है। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु, अपने ही लोगों को मारना अधर्म नहीं है क्या? तब श्री कृष्ण बोले, तुम जिस शरीर को अपना समझ रहे हो वह नश्वर है। आत्मा कभी नहीं मरती। मनुष्य केवल वस्त्र बदलने की तरह शरीर बदलता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए उस सत्य पर शोक मत करो जिसे बदला नहीं जा सकता। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुनने लगे, लेकिन उनके मन में अभी भी संशय था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यदि तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो संसार तुम्हें कायर कहेगा। एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। फिर उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि बिना स्वार्थ के किया गया कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए काम करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। अर्जुन के मन में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि श्री कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। युद्ध भूमि में हवा तेज चल रही थी, धूल आसमान में उड़ रही थी, लेकिन उस शोर के बीच श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान बह रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को जीत लिया जाए तो संसार की हर कठिनाई छोटी हो जाती है, लेकिन जो मन के वश में हो जाता है उसका पतन निश्चित है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और मोह छोड़ देता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। यह सुनकर अर्जुन को नया साहस मिलने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने भक्ति योग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या साधारण। यदि उसका हृदय पवित्र है तो वह मुझे प्रिय है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है उसका कभी अहित नहीं होता। श्री कृष्ण की बातें सुनते सुनते अर्जुन का भय कम होने लगा। उनके भीतर आत्मविश्वास जागने लगा। फिर अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में परमेश्वर हैं तो मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अचानक अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का शरीर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। उनके भीतर अनगिनत सूर्य चमक रहे हैं। सभी देवता, ग्रह, तारे और संपूर्ण सृष्टि उनके विराट रूप में दिखाई दे रही थी। अर्जुन भय और आश्चर्य से कांप उठे। उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि के सभी योद्धा उसी विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण बोले, मैं काल हूं, संसार का संहारक। जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा, तुम केवल निमित्त मात्र हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि आप ही समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ने फिर अपना सामान्य रूप धारण किया और अर्जुन से कहा, अब उठो और युद्ध करो। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन का भ्रम पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे अच्युत, मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। अब वह मोह और भय से मुक्त हो चुके थे। इसके बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। शंख बजे, धनुषों की टंकार गूंजी और कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। लेकिन अर्जुन के भीतर अब डर नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण का ज्ञान बस चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धर्म, सत्य और कर्तव्य है। यही संदेश आगे चलकर संसार में भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी करोड़ों लोग इसके उपदेशों से प्रेरणा लेते हैं। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब भी मनुष्य दुख, भय, मोह या असफलता में घिरता है, तब श्री कृष्ण का यह संदेश उसे फिर से खड़ा होने की शक्ति देता है। कर्म करो, विश्वास रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। युद्ध आरंभ होने के बाद कुरुक्षेत्र की धरती रक्त और अग्नि से भर उठी। हर ओर वीरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। भीष्म पितामह अपने रथ पर ऐसे खड़े थे जैसे स्वयं इंद्र युद्ध भूमि में उतर आए।